इनको सुबह के 5:30 हो रहे और फाइनली मैंने और हदील ने फैसला आज कर लिया है। कहाँ जाने का हदील? पता नहीं, वॉक पे जाने का। डाल देना फ्रॉक। अच्छा, मैं और हदील आज जा रहे वॉक पे। मैं कि बस रात का जो फैसला किया उस पर अमल करना, जो मर्जी हो जाए। शब्बू और मैं राजा को डाल दूँ खुराक, फिर हम जाते हैं। वह तूफ़ान उठाया होता उन्होंने, शब्बू को पता होता। अल्लाह अल्लाह खुद नहीं। अच्छा अच्छा, कुछ ना। अच्छा दिल, जूता तो चेंज कर लो, मैंने ऐसे ही जाना तो बेटे पाँव थक जाएंगे तुम्हारे। नहीं जाना यार हदील अभी एंटर हुए घर पे। मैं मोबाइल साथ नहीं लेकर गई थी, वहाँ व्लॉग भी नहीं मैंने बनाया। मैं कि चलो हदील के साथ चलती है। मैं इधर मिल मोड़ वाली साइड से नहीं, इधर वो मिल की तरफ चली गई। इतनी स्मेल कि हमने मुश्किल से 20 मिनट की वॉक कर घर वापस आए। नाक भी चल गई। हदील कहती मम्मा ये क्या किया आपने मेरे साथ? मम्मा में से ऐसे ही करती हैं। हाँ, मम्मा कहती हैं कि दिल का दिल हो। मैंने क्यों ऐसे करना? कमाल ही कर दी है मम्मा, हमेशा कहती ऐसे करती है। मम्मा के दिमाग में भी कोई बात होती है। नहीं, इनकी आई दुश्मनी। एम जस्ट जोकिंग। ओके, अच्छा जोकिंग देखो ज़रा। 8:20 हो रहे हैं और वॉक से आने के बाद मैं भी सो गई और हदील भी सो गई। मैं भी फिर सो गई वॉक से आने के बाद, और हदील भी सो गई। और लाइट भी हमारी बंद है, ये देखें। कल भी लाइट बंद रही, 11 बजे आई है, और आज भी बंद है। देखें उनकी बंद है। 8:30 बजे ऐसे गैस चला जाता है। पहले तो फिर भी 10 बजे तक रहता था, बंदा उठ के नाश्ता नुश्ता बना लेता। और वॉक से आने के बाद इतनी नींद आती है ना, मेरी आँख इतनी, मेरी वर्कर है ना हसीना, उसके फ़ोन से बेल से मेरी आँख खुली है। तो नाश्ता भी नहीं हुआ क्योंकि सिर्फ 10 मिनट रह गए। 10 मिनट बजाय शू शू मुश हो जाएंगे। और सुबह से हमने सलाम भी नहीं किया आपसे। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज सारा दिन क्या होता क्या नहीं होता हम आपके साथ शेयर करेंगे। और नींद से उठने के बाद मेरे हेयर स्टाइल का ये आलम हो चुका है, क्योंकि ये कल हदील ने रात को जो मेरा हेयर स्टाइल बनाया था, मैं उसी में इसी तरह सो गई थी। ये बाल अजीब से हो रहे हैं। अब मैं अपना मुँह धोती हूँ, मुँह धोने के बाद फिर मैं अपने बाल बनाती हूँ। और मेरी वर्कर ने आज बिल्कुल नहीं आना। कल मैंने एक रेड शर्ट शुरू की थी, उसको मैं कहीं 2 दफ़ा धेड़ चुकी। पता नहीं क्या गड़बड़ हो रही है। आज ही अभी 2 कलियाँ धेड़ ली, 2 भी रहती हैं। कल का भी सारा दिन उसके साथ ऐसे ही गुजार दिया। हाँ, इसीलिए मैं कल ना सही तरह व्लॉग नहीं बना पाई। उसी के साथ लगी हुई थी, उसी के साथ लगी हुई थी दिन के टाइम। फिर चलती हूँ मुँह हाथ धो के, ब्रश व्रश करके, और जाके फिर उसको धेड़ती हूँ। फिर उसको इंशाल्लाह आज सारा से दोबारा से सारा सही करके पूरा स्टिच करना, और बहुत अच्छा स्टिच करना। आज का मैंने अपने आप को ये किया जी कंप्लीट करना, क्योंकि हसीना भी नहीं आ रही। और 2 दिन से मेरा काम जो है ना वो थोड़ा सा लटक गया है, क्योंकि वो कल भी छुट्टी पर थी और आज भी छुट्टी पर है। ये शर्ट है जो मैं कल से धेड़ रही हूँ। 3 दफ़ा सिलाई किया, फिर इसको इसी को मैं धेड़ने पर लगी हुई हूँ। और लाइट भी नहीं अभी तक आई, और मैं इसी पे बैठ गई हूँ। और हदील रांझा लेके बैठ गई है। हदील, पसीने का क्या हाल है मैं आजकल? आ ही जाता है, आ ही जाता है। आए जा रहा है ना। पता ही नहीं है, पता ही वैसे दिल में एक बात कह रही थी, पसीना ਨੂੰ कुछ तमीज़ होनी चाहिए यार। तमीज़ ना लावे, मैं थोड़ा थोड़ा आ जाए। आई ਜਾਂਦਾ किन्नी दफ़ा बंदा नहावे, सुबह नहावे, शाम नहावे, ना किसी तमीज़ ना पसीना आना चाहिए। तुम्हारे क्या ख्याल है? मुझे भी यही ख्याल है ना, तमीज़ ना लाना चाहिए ना थोड़ा जहा। है। यार ये पापड़ खाते हैं। पसीने में कोई तमीज़ नहीं है। लेफ्ट साइड का। इधर कपड़े चेंज किए, मुँह हाथ धोया के मैं मशीन पर बैठती हूँ, फिर जी स्टार्ट हो जाता पसीना आना। अब बंदा दिन में कितने कपड़े चेंज करे, हद होगी। बिजली यहाँ सस्ती नहीं है, एसी सारा दिन चला नहीं सकते। अब जो एसी 2 घंटे के लिए चला है उसका भी इतना लंबे लंबे बिल आने हैं। अल्लाह, समझ नहीं आ रही है इस गर्मी से और इस बिजली से किस तरह बचा जा सकता है, कुछ समझ नहीं आ रही। अगर ताड़े कोई तरकीब है तो मैंने भी ज़रूर दसो। किधर जा रही हो अदील? कहाँ है ये? पापड़ वाले की मुझे आवाज़ आ रही थी, मुझे लगता है ये पापड़ खरीदने जा रही है। हो, पापड़ ले भी लिया इसने। मैं पापड़ करारे पानी। हदील एकदम गेट पे क्यों चली गई है? इतना पापड़ खाने को दिल चाह रहा है। कितने का पापड़ है? ओए होए, हदील ने ले लिया पापड़।
शबीर बहुत खारिश कर रहे हो आप दोनों। तुम्हारे रांझे का कान तुम्हारे ना, मेरे रांझे का कान बड़ा ख़राब सा हो गया है। हत्या कि उसकी इतनी सफाई का भी ख्याल रखा, लेकिन फिर भी अंदर से पता नहीं क्या बन गया है। सुबह से वैसलीन लगा लगा सफाई कर रहे हैं, तो मैं सोची थी फिर उसको उसके डॉक्टर वेट के पास लेके जाऊँ, कहीं वो कान में बढ़ ही ना जाए कहीं वो। आज सुबह इतना बोला जब उसकी सफाई की हमने। स्लो स्लो आई जान दी हैं। थोड़ा सा मैं भी ले लूँ पापड़, बचपन याद आ जाता है पापड़ खाने से। वैसे मैं बचपन शादी ब्याह पर खाते थे हम, जब भी किसी की शादी होती थी ना, हमने सब कजन एक टेबल पर इकट्ठे होना। मुझे पुरानी शादियाँ होती थी तो बाहर पापड़ वाले लास्ट में खड़े होते थे, जब तक खाना ही ना खुलता था। खाना खुलने में ज़रा टाइम है, ज़रा देर हो गई है, ले आओ जी पापड़। पापड़ वाले की मुझे लग जाती थी पापड़ ला ला के टेबल पे खाने वो भी क्या दिन थे। ये पापड़ देख कर मुझे अपने वो मंजर याद आ गए, बड़े मज़े के दिन थे। दिल पापड़ के पानी नहीं पीते, गला पकड़ा जाता है। कौन सी साइंस की थ्योरी में लिखा हुआ है? मेरी थ्योरी चाहे, मैं मजाक नहीं कर रही। मुझे हंसी आ रही है तो मेरे मुंह से पानी निकल रहा है। अभी अच्छा पापड़ खाने से मुझे भी छींक आ रही है और हदील को भी आ गई। वो जो उसके ऊपर मसाला सा डालते हैं नाक में चढ़ गया मेरे गर्मियों में होंठ ऐसे हो जाते हैं ना, हाँ तो हरा मसाला ना मेरे होंठों पर लग के मुझे जलन हो रही है। ना पी। अगर तुमने शाम तक या कल तक शिकायत की ना कि माँ मेरे हलक में कुछ हो रहा है, जो कल रात को हमने बर्फ वाला खा लिया, कमाल हो उसने मेरी हालत खराब ऑलरेडी कर दी। बिल्कुल दे तू मेरा गला भी खराब, मेरी नाक भी खराब, मेरा पेट भी खराब, मेरा सर भी खराब। तेरे काम सारे हदील। अभी जरा अब देखें, अभी इन्होंने जैसे कैमरा बंद किया मुझे कहती मुझे जरा देना पानी। अभी कौन अपनी थ्योरी सुना रहा था? नहीं, मुझे पापड़ खाए हुए 15 मिनट हो गए। अस्तगफार नहीं अभी इन्होंने खत्म किया, देखना पानी मार रही। दिलक मैं कितनी अच्छी हूँ तेरी मामा। मैं कहा था तेरा हेयर स्टाइल हिलाया नहीं, ओवे है तो खोलने मैंने आपको मना किया है। यूँ करके मैं सोच रही थी अब मैं चेंज कर लूँ नहा के। गर्मी फिर सिलाई पर बैठूंगी, फिर मुझे पसीना आ जाएगा, फिर मैंने कपड़े चेंज करने हैं। अब गर्मियों में यही सिलसिला रहना है। मेरे मम्मा का यही कपड़े धोने वाला उकताया था और मैं खुद ही उकता जाती हूँ। मेरे मम्मा का यही काम है, हम अपनी एक शर्ट धोते हैं, दूसरी पहन के फिर दूसरी पहन लेते हैं, फिर पहली वाली पहन लेते हैं, दूसरी धो लेते हैं। क्या करें अब, एसी के बगैर बैठे फिर ऐसे ही रहना है। आप देख रहे हैं, ये भी मुझे इसी बात पर डांट रही थी। बड़ी एक छोटी सी एक मसला बन गया है मुझे। मेरी कस्टमर का एक पुरानी, मैंने आपको बताया था ना, जो काफ़ी अरसे बाद मेरे पास आई हैं, वो चॉकलेट्स भी गिफ्ट लें, कुछ 4 सूती का काम करवाना चाह रही है। मुझे वर्कर नहीं मिल रही। पहले मेरे पास बहुत वर्कर्स थी 4 सूती के काम के लिए, हाथ के काम के लिए, लेकिन अब नापैद होती जा रही है। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं उनको क्या जवाब दूँ, हाँ करूँ या ना करूँ, क्योंकि उनके पास सिर्फ 27 तारीख तक इस माह की डेट है, उन्होंने वापस इंग्लैंड चले जाना है। और कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, 4 सूती की वर्कर नहीं मिल रही कोई। अगर मिली भी तो किसी गांव में या बहुत दूर, 3-4 दिन में, 1 हफ्ता लगेगा मुझे ढूंढने में। उफ अल्लाह, अब यही टेंशन दिमाग में टिक 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 की तरह चल रही है कि क्या करूँ, किस तरह वर्कर मिले मुझे। अल्लाह मुझे वर्कर मिल जाए अच्छी सी कोई 4 सूती जिसको आती हो। हदील ने तो आज स्टडी के बहाने खाना नहीं बनाया। स्टडी के बहाने नहीं, मेरी टांग हाँ पता नहीं क्या कहती, मेरी मामा जी टांगों में पेन हो रहा है। मैं चलो ठीक है आज खाना मैं बना लूँगी। और मैंने आज फिर से सूजी और कोकोनट और आटे वाला केक बनाई। ये पीस है मेरी, मैंने अपनी वर्कर से बोला था मैं आपको दूँ, उसके बेटे को केक पसंद। मैं जा रही हूँ ज़रा इधर पीछे, एक है कपड़ा सेल करने वाले, उसके पास काफ़ी औरतें आती हैं। मैंने उसके पास से अगर पूछते अगर कोई क्लोज स्टिच वाली कोई यानी कि ये कढ़ाई का काम करने वाले अगर कोई उसको मालूम है किसी का तो मुझे ज़रूर उसका पता बताए। बाकी मैंने केक भी बना लिया है, हंडिया भी पका लिया है, और हदील कहती रोटी बना के जाए। मैं थोड़ी देर में बस अभी आई और फिर मैं आके बनाती हूँ। दिल बस थोड़ी देर मैं अभी आई, अगर आपने मेरे साथ आना तो प्लीज़ आ जाएं। या अल्लाह मुझे लाजमी वर्कर मिल जाए, वरना मेरी कस्टमर का मैं सूट नहीं बना पाऊँगी।